मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है जो बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते थे अबाउट इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड। तो ये वीडियो को एंड तक सुनना, पहले ही जजमेंट लगा के कमेंट डालने मत बैठ जाना। मैंने बेसिकली इस बारे में बताया कि इक्विटी, रियल इस्टेट और गोल्ड और ये सब एक मिडिल क्लास बंदे को या एक जो बंदा अभी जॉब स्टार्ट कर रहा है उसको बेसिकली ये सब के बारे में क्या सोचना चाहिए। तो पूरा एंड तक वीडियो देखना और फिर अपना कंक्लूजन लगाना। हाय हेलो। सो मैंने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे रील्स वगैरह देखे जहाँ पे ये कोविड टाइम वाले बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं सेल्फ प्रोक्लेम, जो ये बताते हैं कि अरे रियल इस्टेट में पैसा मत डालो, वेस्ट है, इक्विटी में पोर्टफोलियो बनाओ, इक्विटीज़ ही बेस्ट है, रियल इस्टेट मत डालो। भाई नो वन इज डिसएग्रीइंग द फैक्ट दैट इक्विटी इज़ बेस्ट, बट डू यू एट ऑल हैव एन आइडिया कि रियल इस्टेट कितना ज़रूरी है बाय करना। इट्स जस्ट नॉट अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इट्स एन इमोशनल सिक्योरिटी और एक सेंस ऑफ रिलीफ देता है रियल इस्टेट, जो शायद आपको वो ख़रीदने पे ही एहसास होगा। तो जो लोग पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप के बलबूते पे जिए हैं, जिनके माँ बाप ने इतना सारा एफर्ट लेकर अच्छे घर परवरिश और उनको अच्छी हेल्थ और एजुकेशन दी है, वो जब 25-26 साल तक पढ़ के एडुकेटेड होकर जब मार्केट में निकल के लोगों को बोलते हैं अरे घर मत लो, डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो बनाओ, वो बेस्ट है, तो मुझे थोड़ा नॉन सेंसिबल लगता है ये चीज़। आपका क्या कहना है? अगर आपको लगता है तो आप भी कमेंट में डाल सकते हो अपने व्यूज़। मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि रियल इस्टेट ख़रीदना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो आप अपने करियर के जितने स्टार्टिंग फेज़ में ख़रीद सको वो उतना बेटर है और वो करना ही चाहिए। पहले ज़िंदगी में सबसे पहली चीज़ लोगों ने वो करनी चाहिए अपने घर परिवार के लिए, और वो एक बहुत बड़ा एसेट है जो आप बाई कर सकते हो अर्ली स्टेज पे। बाकी के एसेट्स आप ओवर द पीरियड आप बिल्ड कर सकते हो। तो जो लोग भी ये कहते हैं रियल इस्टेट मत लो, इक्विटी ही बनाओ, बेहद ही नॉन सेंसिकल एडवाइस है, बुकिश एडवाइस है। दूसरा, आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा एसेट है जो आपको फिक्स रिटर्न देता है, लाइक बॉन्ड्स, कैपिटल अप्रिसिएशन भी देता है ओवर द पीरियड, टैक्स बेनिफिट है इतना सारा, इंटरेस्ट आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, इससे लोअर इंटरेस्ट रेट क्या चीज़ में मिलेगा, और लेवरेज सबसे बड़ा चीज़, आपको इतना सारा लेवरेज एक छोटी सी एज पे आपके सैलरी के बेसिस पे कहाँ मिलेगा। तो रियल इस्टेट हर एक इंसान ने लेना ही चाहिए। हाँ, कुछ लोग नहीं ले पाते क्योंकि उनकी फाइनेंशियल मजबूरी होती है, उनके पास इतना डाउन पेमेंट का पैसा नहीं जमा होता है, या वो ऑलरेडी रेंटेड घर में रहते हैं, तो उनके लिए दिमाग में एक ही चीज़ है कि कब मैं ये रेंटेड घर से बाहर निकलूँ और कब मैं अपना एसेट क्रिएट करूँ। तो हर किसी का फाइनेंशियल एडवाइस मत सुनना, ये 100 रुपये के कोर्स के चक्कर में आप अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की वाट मत लगाना। सो ओवरऑल मेरा एडवाइस है, एज सुन एज यू स्टार्ट मेकिंग मनी, आप जॉब या बिजनेस से आपका एक फाइनेंशियल इनकम फिक्स्ड हो जाए, आप एक एक्सेल शीट बनाओ जहाँ पे आप देख लो कि आप कितना सेविंग कर सकते हो। 1-2 साल के सेविंग्स में तब तक आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आप देखो कि आपके पास ये सेविंग मिनिमम बन रहा है, इससे आप कितना डाउन पेमेंट कर सकते हो, कितना इंस्टॉलमेंट भर सकते हो, और तुरंत आप घर ले लो। तो जो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कहीं पे भी ले लो, घर लेना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी घर पे ले लो, अपने बजट में जहाँ पे भी बैठता है घर ले लो, भले आप बाद में चेंज कर दो, बट इन्फ्लेशन का बेस्ट हेज है रियल इस्टेट। गोल्ड, इक्विटी वो ओवर द पीरियड बिल्ड हो जाएगा, उसके लिए इतना हाई तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। घर जितना जल्दी हो सके ले लो। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अर्ली स्टेज में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैंने एजुकेशन लोन वगैरह ली थी तो मैं नहीं ले पाया, बट मैं हर एक को ही एडवाइस करता हूँ, इवन बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेसर, कि घर लेना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है, अभी के अभी एक्सेल शीट खोलो, वो एक्सेल शीट में आप अपना सेविंग्स, आप अपनी एक्सपेंसेस और इनकम को डालो, और आप टाइम वैल्यू का फंक्शन होता है एक्सेल शीट में, वो लगा के आप देख लो कि कितना इंस्टॉलमेंट के लिए कितना सेविंग ज़रूरी है। ये भले अभी आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी ना हो, बट इसको देखते रहो, इसको आप 1-2 साल देखते रहो एवरी डे। दैट विल गिव यू मोटिवेशन कि आपको और कितना काम करना है। आपको सैटरडे संडे फ्री हो, एक्स्ट्रा जॉब करो, एक्स्ट्रा काम करो। मैंने भी बहुत सारा प्रमोशनल काम वगैरह किया था, रास्ते में बेच रह के पैम्पलेट वगैरह भी डाले थे, ये सब भी किया है। तो करो, जो कुछ हो सकता है करो, शर्म मत रखो ये एज में, और एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाओ। ये सब आपको बाद में आपको काम लगेगा, और एक ही दिमाग में फोकस रखो कि मैं जल्द से जल्द ये रेंट वाले लफड़े से बाहर निकल जाऊँ और जल्द से जल्द मैं अपना रियल इस्टेट बना लूँ। और सच्ची में बोल रहा हूँ, उसके बाद का जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और एक और बहुत ही फ़नी चीज़ मैंने देखी है, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है, बोलते हो डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो। भाई डाइवर्सिफिकेशन से कोई बंदा बिलियनेयर नहीं बना। बिलियनेयर मिलियनेयर जो बने हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से बने हैं।
डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपके पास सफिशिएंट वेल्थ है और आपको वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। तो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ बुक में देख के ये मत बोलो डाइवर्सिफिकेशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। समझो तो इसे डाइवर्सिफिकेशन है क्या, किसने बनाया, हैरी मार्कोविट्ज ने वो थियरी लिखते वक्त क्या सोचा और उसने खुद ने क्या किया जब अब उसके खुद के इन्वेस्टमेंट की बारी आई। ये सब एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन पे आओ।